भाठों से हार गए हैं। इन्हीं तत्वों को जो टिकट दी गई इन्हीं लोगों को, इसी के कारण हारे हैं। और कहीं फिर यही डर लग रहा है कि कहीं फिर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता त्रियोगी नारायण भगत शुक्ला को रीवा कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष बनाने के क्या हैं असल मायने। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर रीवा की पल पल बदलती सियासत की। आजकल पता ही नहीं चलता कब कौन नेता किस पार्टी में है, किस गुट में है। दल बदलू नेताजी लोग कल तक एक दल में रहते हैं तो वहीं रात का प्रहर बीतने के पहले ही दूसरे दल में आ जाते हैं। आपको बता दें, अभी 2-3 दिन पहले ही जब कांग्रेस पार्टी ने सिमरिया से अपना उम्मीदवार अभय मिश्रा को बनाया था तो जमकर बवाल मचा था। उस समय एक पत्र खूब वायरल हुआ जिसने मीडिया की जमकर सुर्खियां बटोरी थी। उस पत्र में सिमरिया के कांग्रेस के 8 संभावित उम्मीदवारों और कुछ ब्लॉक अध्यक्षों ने बकायदा बड़े बड़े साफ साफ अक्षरों में हस्ताक्षर करके पीसीसी चीफ कमलनाथ से यह मांग की थी कि अभय मिश्रा को पार्टी में शामिल न किया जाए, नहीं तो पार्टी की बदनामी होगी, पार्टी को नुकसान होगा। और साथ ही इन्हीं 8 संभावित कांग्रेसी उम्मीदवारों ने जमकर अभय मिश्रा के खिलाफ हल्ला बोला था। उस समय ऐसा लग रहा था मानो कांग्रेस के ये 8 संभावित उम्मीदवार वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कुछ बड़ा उलटफेर करने के फिराक में हैं। हालांकि उस पत्र से हुआ तो कुछ भी नहीं और बाकायदा अभय मिश्रा को टिकट भी मिला। उन्होंने लाव लश्कर के साथ अपना पर्चा भरा और अब तो चुनावी कार्यालय खोलकर चुनाव प्रचार अभियान में जी जान से अपने समर्थकों के साथ जुट गए हैं। तो ऐसे में पर्चा भरने के बाद जन चर्चा जोर शोर से थी कि भला जब सिमरिया से ये 8 वरिष्ठ कांग्रेसी नेता यूं नाराज चल रहे हैं तो आखिर सिमरिया से कांग्रेस की नैया कैसे पार लगेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि बगावत, अंतरकला और गुटबाजी से जूझ रही कांग्रेस पार्टी को इन हालातों में सिमरिया में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। परंतु अचानक जिस एक खबर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा वह यह कि उन्हीं 8 नाराज कांग्रेसी नेताओं में से एक त्रियोगी नारायण भगत शुक्ला को जिला रीवा कांग्रेस ग्रामीण का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। तो ऐसे में इस खबर को आने के बाद राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि क्या त्रियोगी नारायण शुक्ला को मना लिया गया है, क्या उन्हें मैनेज कर लिया गया है, क्या उन्हें ग्रामीण अध्यक्ष पद का झुंझुना पकड़ाकर अंतरकलह समाप्त कर लिया गया है, क्या उन्हीं की तरह उनके अलावा जो अन्य नाराज कांग्रेसी नेता हैं उन्हें भी इसी तरह से मना लिया जाएगा, क्या उन्हें मनाने का प्रयास किया जाएगा। बहरहाल यह सब सवाल हैं जिनके जवाब वक्त आने पर ही मिल सकेंगे। परंतु फिलहाल ताजा घटनाक्रम देखकर तो यही लग रहा है कि नाराज नेताओं को मनाने की कवायद चल रही है। परंतु जिस तरह से मतदान की तारीख नजदीक आ गई है और कांग्रेस अभी अपने अंतरकलह और बगावत से ही नहीं उबर पा रही है, उसे देखकर तो यही लगता है अगर इस तरह की स्थिति आने वाले दिनों में भी विद्यमान रही तो निश्चित रूप से रीवा जिले में कांग्रेस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें 2018 के विधानसभा में रीवा जिले की 8 की 8 विधानसभा में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था। और राजनीतिक विश्लेषक इस बार भी मानते हैं कि अगर कांग्रेस में इसी तरह के घटनाक्रम जारी रहे तो इस बार भी रीवा जिले से कोई ज्यादा सुखद परिणाम की कल्पना नहीं की जा सकती है। उल्लेखनीय है कि जैसे ही कांग्रेस ने रीवा विधानसभा से राजेंद्र शर्मा को टिकट दिया, वैसे ही कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री कविता पांडे ने तुरंत रातों रात खुद को कांग्रेस के सभी दायित्व से मुक्त करने का सोशल मीडिया में ऐलान कर दिया। तो वहीं बात करें सिद्धार्थ तिवारी को, तो उनकी भी टिकट त्योथर से काटकर उन्हें भी उनके कद के अनुरूप कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश महासचिव का झुंझुना थमाने की कोशिश की थी। परंतु सिद्धार्थ तिवारी ने नहले पे दहला मारते हुए कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी से त्योथर से टिकट लेकर आ गए। हालांकि सूत्रों से प्राप्त जानकारी की बात माने तो ऐसी ही बगावत, अंतरकलह, गुटबाजी से तंग कांग्रेस पार्टी कम से कम 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी आने वाले दिनों में बदल सकती है, जिसका ऐलान मुमकिन है कि 28 तारीख को किया जाए। हालांकि यह बात सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार है, इसे पुख्ता नहीं माना जा सकता। वैसे दिल थाम के और नजरें गड़ा के रखिए, क्योंकि चल रहा चुनावी मौसम और कई रंग दिखा सकता है और कई बार बदल सकता है। 2018 में हम लोग भाठों से हार गए हैं। इन्हीं तत्वों को जो टिकट दी गई इन्हीं लोगों को, इसी के कारण हारे हैं। और कहीं फिर यही डर लग रहा है कि कहीं फिर हम सब हतप्रभ हैं।